वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो एक टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, ये राइटिंग स्किल्स का आपका एक टॉपिक है। और इसमें ज़्यादातर बच्चों को बायोडाटा लिखने में प्रॉब्लम आती है, सही फॉर्मेट नहीं पता होता कि एग्जाम में अगर जॉब एप्लीकेशन लिखने आ जाए तो क्या हमें एक अलग पेज से, फ्रेश पेज से लिखना स्टार्ट करना चाहिए या हमें मतलब बीच में से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इसके कोई नंबर कटते हैं। तो सारी बातें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जॉब एप्लीकेशन का बढ़िया सा आपको एक बना बनाया फॉर्मेट दूंगा, उसमें बस थोड़े से चेंज करने हैं, आप अपने एग्जाम में जाके उसको एज इट इज लिख देना, आपके नंबर आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बात करेंगे हम जनरल टिप्स की, ठीक है। तो पहली टिप मेरी यही है कि रीड क्वेश्चन केयरफुली। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, रीड करना है अच्छे से। सेकंड, सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, आपको फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और सिंपल अपनी बात को टू द पॉइंट आपको रखना है। डोंट क्रॉस वर्ड लिमिट, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन है, बिल्कुल भी आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, वर्ड टू वर्ड चलना अपना, और जो वर्ड लिमिट है 120 से 150 इसके अंदर ही रहना है आपको। स्टार्ट बॉडी ऑफ द लेटर गिविंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। देखो आपके एग्जाम में जो जॉब एप्लीकेशन आएगी, आपको साइड में एक छोटा सा एक फोटो भी मिलेगा एडवर्टीजमेंट का। तो आपको जब आप अपना लेटर लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, जो एप्लीकेशन आप लिखते हो, उसमें आपको स्टार्ट जो करना है, जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ होगा, उसमें आपको मेंशन करना है कि वो सोर्स क्या है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली इस जॉब के बारे में। सिंपल सी बात है, जॉब एप्लीकेशन है तो आप किसी जॉब के लिए ही अप्लाई कर रहे हो। आपको कहां से पता चला कि वैकेंसी निकली हुई है? आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी होगी, वो आपको एग्जाम में आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो आप उसको मेंशन कर देना कि जैसे कि अगर आपने हिंदुस्तान टाइम से फॉर एग्जांपल कोई अगर आपने एडवर्टीजमेंट देखी है तो आप उसका नाम मेंशन कर देंगे वहां पे। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, मैं आपको आगे फॉर्मेट भी बताऊंगा अभी बना बनाया। और न्यूज़पेपर का नाम बता देना, डे एंड डेट बता देना कब वो एडवर्टीजमेंट आई थी, एडवर्टीजमेंट नंबर आपको अगर वहां पे मेंशन हो तो आप बता देना। डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स, आपको शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल बहुत कम करना है जब आप अपनी अंदर बॉडी लिख रहे होंगे एप्लीकेशन की। लेटर एंड बायोडाटा, आपका जो ये पूरा जो जॉब एप्लीकेशन होता है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक लेटर होता है जो पूरा आपको लिखना होता है बॉडी समेत, और दूसरी जो चीज होती है वो बायोडाटा होती है जिसको हम रिज्यूमे भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको बायोडाटा इसमें लिखना ही लिखना होता है, क्योंकि जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें अपना बायोडाटा देना होता है, जिसको हम सीवी भी कहते हैं, रिज्यूमे भी कहते हैं। तो आगे, क्लोज द लेटर गिविंग नोट दैट बायोडाटा रिज्यूम इज एनक्लोज। जब आपका लेटर लिखना आप खत्म कर दोगे, थैंक यू यूर मतलब ट्रूली नाम लिख के जब आप खत्म करोगे, फिर आपको एक लाइन लिख देनी है वहां पे, ठीक है, कि रिज्यूमे इज इनक्लोज्ड या फिर बायोडाटा इज इनक्लोज्ड, यानी कि आप अपना बायोडाटा भी इनक्लोज कर रहे हो लेटर के साथ में। और फिर आप 10 से 12 पॉइंट लगभग आपको बायोडाटा के लिखने हैं। अब वो 10 से 12 पॉइंट क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है आपका नेम, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपके फादर्स का नेम। आपका यहाँ पे मतलब ये है कि जो एग्जाम में नाम आया है, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया गया है वो लिखना, अपनी पर्सनल डिटेल्स इसमें नहीं डालनी आपको। थर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है। फोर्थ है एड्रेस। फिफ्थ यहाँ पे हॉबीज आपको लिखनी है। सिक्स्थ है लैंग्वेज नॉन। सेवंथ है नेशनैलिटी, इंडियन है या कोई और है, फॉरेनर है। एट्थ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और उसके अंदर आपको ईयर्स मेंशन करने हैं, कौन से ईयर में आपने क्या किया। मार्क्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द कैंडिडेट, आपको मार्क्स और सब्जेक्ट वहां पे मेंशन करने हैं। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, ठीक है, कहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करी है, जो भी किया है आपको यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है। नाइन्थ है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, आपके पास क्या ऐसी प्रोफेशनल कुछ अगर क्वालिफिकेशंस हैं तो आप बताएंगे। टेंथ है एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस आप बताएंगे, क्या उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस रहा है। सैलरी एक्सपेक्टेड, कितनी सैलरी आप उम्मीद करते हो कि आपको मिलनी चाहिए। और ट्वेल्थ है लास्ट रेफरेंस, ठीक है, आपको एटलीस्ट 2 रेफरेंस तो देने ही देने हैं लास्ट में नेम के साथ में। तो ये हमें 10 से 12 पॉइंट लिखने होते हैं बायोडाटा के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट को। देखो सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है, ठीक है, पूरा सेंडर एड्रेस आपको इसमें लिखना है जो आपको दिया गया होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। डेट लिखनी है आपको, ठीक है, डेट का जो करेक्ट फॉर्मेट है, या तो आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, ठीक है। वो डंडे वाला फॉर्मेट मत लिखना जैसे कि 13 अप्रैल, ठीक है, ऐसे मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता वैलिड। आपको इस तरीके से लिखना है या इस तरीके से लिखना है, दोनों में से कोई एक। फिर आपको डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, जो भी रिसीवर है उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट लिखनी है। अगर वो मैनेजर है तो आप मैनेजर लिखोगे, ठीक है, और अगर वो एचआर है तो आप एचआर लिखोगे। रिसीवर का एड्रेस लिखोगे, ठीक है। और सब्जेक्ट उसके बाद आप लिखोगे, सब्जेक्ट को अंडरलाइन जरूर कर देना, याद रखना। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, सर या मैम आप लिख सकते हैं, मैडम की जगह मैम भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैरा 1 जो होगा,
पहला पैराग्राफ आपको मेंशन द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले पैराग्राफ में आपको मेंशन करना है कि किस सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि इस जॉब की वैकेंसी निकली हुई है। अगर मान लो कोई एडवर्टीजमेंट देखी है आपने, कोई न्यूज़पेपर से एडवर्टीजमेंट देखी है, तो उसको मेंशन करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ जो होगा, और वन थिंग, आपको पैराग्राफ के बीच बीच में लाइनें नहीं छोड़नी है, आपको कंप्लीट लिखते आना है, लाइन मत छोड़ना पैराग्राफ्स के अंदर। पैराग्राफ 2 जो होगा, इसमें आपको ब्रीफ समरी देनी है अपनी क्वालिफिकेशन की, ठीक है। हाउ यू फील, कैसा आपको फील हो रहा है, ठीक है, ये सब देख के, और मतलब आप किस तरीके से अपने आप को काबिल मानते हो उस जॉब के। पैरा 3 जो होगा, लास्ट पैरा, इसमें आप एक्सप्रेस योर विश टू अटेंड एन इंटरव्यू, मेक ए रेफरेंस टू बायोडाटा। इसमें आप अपना मतलब बताओगे कि आप इंटरेस्टेड हो, आप इंटरव्यू देना चाहते हो, ठीक है, आप अपना बायोडाटा इनक्लोज कर रहे हो, ये सारी चीजें बताओगे। फिर थैंक यू लिखोगे, उसके बाद यूअर्स ट्रूली सिंसियरली जो लिखना चाहो, और लास्ट में नेम लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से कुछ लाइनें हैं जो कि बनी बनाई हैं, आप कोई भी क्वेश्चन में लिख देना जॉब एप्लीकेशन के, चल जाएंगी। सेंडर एड्रेस, ठीक है, जो क्वेश्चन में आएगा वो लिखना। डेट इस तरीके से लिखना, ठीक है, इसमें आप जो है पूरी तरीके से आरडी भी लिख सकते हो, 23rd हो जाएगा। डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, जो भी रिसीवर की डेजिग्नेशन है, मैनेजर है, एचआर है, जो भी है उसको आप मेंशन करोगे। देन रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ कि डेजिग्नेशन लिखना बहुत जरूरी है, फिर रिसीवर का एड्रेस। सब्जेक्ट जो होगा उसमें आप ये लाइन बनी बनाई समझ लो, पकी पकाई है, उठा के रख देना है बस आपको एग्जाम शीट में, कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी जो मतलब निकला हुआ है, मान लो डाटा एंट्री के लिए, ठीक है, अगर कोई वैकेंसी निकले तो आप लिख दोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री, ठीक है। या अगर कोई वॉचमैन की है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वॉचमैन, या कोई सिक्योरिटी गार्ड की है, या मतलब कोई ऑपरेटर की है, तो आप लिख दोगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर, जो भी आपका आया होगा। उसके बाद सैल्यूटेशन के साथ लिखना स्टार्ट करना। ये जो लाइनें बता रहा हूँ इसको रट लेना, लिख लेना एक जगह पे, आप हर जॉब एप्लीकेशन में इसको लिख सकते हो। वो लाइनें ये हैं कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स नेम, ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर है उसका नाम लिख देना, हिंदुस्तान टाइम हो, दैनिक भास्कर, जो भी हो, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया हो, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर का नाम लिख दोगे, डेट लिख दोगे, कौन सी तारीख का न्यूज़पेपर है, फॉर द पोस्ट ऑफ, किस चीज की पोस्ट है आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, ठीक है, कि किस चीज के लिए वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पैरा 1 में आप बता दोगे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। देन आई हेयर बी ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स को बताओगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, और अपने बारे में एक ब्रीफ आप इंट्रो दे दोगे थोड़ा सा, कि आई हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, मतलब जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए इस जॉब के लिए वो मेरे पास है, एंड एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है फॉर द अबव पोस्ट। आई हैव प्लीजेंट पर्सनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी काफी प्लीजेंट है। आई एम यंग एंड डायनामिक, ठीक है, और आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, मेरी जो है स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हैं इंग्लिश में भी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी। एंड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर चलाना अच्छे से आता है, ठीक है। ब्रीफ इंट्रो हो गया। लास्ट की जो लाइन है आपको, आई एश्योर यू ऑफ बेस्ट सर्विस इफ सेलेक्टेड, ठीक है, कि मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर मैं सेलेक्ट होऊंगा तो मैं अपनी तरफ से अपनी बेस्ट सर्विस दूंगा। आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा फॉर योर काइंड रेफरेंस, ये लाइन लिखने के बाद थैंक यू, योर्स ट्रूली और नेम। तो ये आप फ्रेश पेज पे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम की शीट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मार्जिन है, और अगर आपका कोई आंसर इससे पहले आप इतने पेज तक लिख के बैठे हो, आधा पेज खाली है, तो यहीं से एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट मत करना, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहीं से लिखना स्टार्ट मत करना। आपको क्या करना है, जो आपका पेज होगा, ठीक है, मान लो यहाँ तक आपका ये खाली जगह आपको मिल रहा, जो आपको मतलब जो स्पेस मिला है, इस पे आप पीटीओ लिख देना, ठीक है। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, ठीक है, इससे क्या होगा, जो टीचर चेक कर रहा होगा वो अगले पेज पे आ जाएगा सीधा। और ये जो आपका फ्रेश पेज होगा बिल्कुल खाली, इस पे आप अपना लेटर लिखना, और कोशिश करना कि जो थैंक यू तक की लाइन है लास्ट में नाम तक, इस पेज पे पूरी लिख दो, इसी पे बायोडाटा मत ठूसना, ठीक है। बायोडाटा के लिए फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाना, एक खाली पेज जो इसके अगले वाला होगा, उस पे एक साफ सुथरा बायोडाटा आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने जो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो जो स्क्रीन पे है आपके सामने, एक बारी मैं आपको ये क्लीन कर देता हूँ। तो इसमें जब आप देखोगे तो ये पूरे पेज पे मैंने लिखा है, ठीक है, पूरे पेज पे मैंने लिखा है, कहीं भी इसमें बायोडाटा मैंने नहीं ठूसा, बीच में खुला खुला अच्छे से लिखा है। इस तरीके से आपको भी लिखना है, फ्रेश पेज पे लिखना है, बार बार बता रहा हूँ, बीच में से लिखना स्टार्ट मत करना। इसके बाद नेक्स्ट पेज जब पलटोगे तो बायोडाटा कुछ इस तरीके से लिखना है, अब समझ लेना बायोडाटा कैसे लिखना है।
नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, एनक्लोजर्स लिखोगे, ठीक है, सबसे पहले, फिर बायोडाटा लिख देना। अब बायोडाटा जो लिखा जाता है उसमें नेम, ठीक है, एज यू रोट इन द लेटर, जैसा कि लेटर में आपने नाम लिखा होगा वही लिखना, फादर्स नेम लिख देना, एज लिख देना, एड्रेस जो आपका है, सेंडर एड्रेस जो दिया गया है वही लिखना जैसा कि लेटर में लिखा होगा, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख देना, हॉबीज लिख देना, ठीक है, अपने मन से बना के, लैंग्वेजेस नॉन लिख देना, इंग्लिश हिंदी लिख देना, दो ही बहुत है, नेशनैलिटी लिख देना इंडियन, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो बॉक्स है वो इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है, क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है, मार्क्स कितने आए थे, फटाफट से इसे बना देना। 10th जो पॉइंट है उसमें आप अपना एक्सपीरियंस बता देना कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, किस कंपनी के लिए आप काम करते थे या जो भी है आप लिख देना, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेड बता देना, नेगोशिएबल है कि मतलब कम बढ़ती मैं कर लूंगा जितनी भी होगी। रेफरेंसेस में लिख देना पहला और दूसरा, ठीक है, जो नाम है आपका रेफरेंस में आप डाल देना अपनी मर्जी से। इस तरीके से आपको अपना बायोडाटा लिखना है और इसका यही फॉर्मेट है बायोडाटा का बना बनाया, इसको लिख देना आप अपनी कॉपी में कहीं पे, यही आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें छोटी से छोटी बता दी हैं कि जो गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं कि फ्रेश पेज से स्टार्ट नहीं करते लिखना और बीच में से ठूस के स्टार्ट कर देते हैं लिखना और बायोडाटा को भी उसी पेज पे ठूस देते हैं। तो आपके पास शीट मिलेंगी, आपको शीट्स जितने लेना चाहो उतने मिलेंगी, खुला खुला साफ साफ लिखना। पैराग्राफ जो है इसके बीच में लाइनें मत छोड़ना, एक ही लाइन में सिधाई में चलते हुए आना, ठीक है। तो ये था हमारा जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। इंग्लिश की बुक अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो, इसमें मिलेंगे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और ई बुक को परचेज करने के लिए एकलव्य ऑफिशियल आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसी मोबाइल ऐप के अंदर आपको फ्री डेली क्विज भी मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जो कि आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन की बुक अवेलेबल है, वो भी आप हमारे मोबाइल ऐप से जाके परचेज कर सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है, मैं हमेशा आपके लिए एक्टिव हूँ वहाँ पे। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।